अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमटीएस की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, वन सेकेंड, ये जो लेक्चर है ये इंक्लूडेड है साइंस पार्ट ऑफ सिटी, पीएचडी, डीएम, टीटी एक्सेट्रा के लिए जो 15 स्केल तक है। इसके लिए जो जनरल साइंस है ये पास पेपर का कुछ तो हिस्सा है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 47 है और ये क्वेश्चन है कि द फूड नीडेड इन बिगर अमाउंट इज शोइंग। यहाँ पर एक फूड वेब गिवन है जिसको हम फूड पायरामाइड भी कहा जाता है। तो ये पायरामाइड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें जो डिफरेंट कंपार्टमेंट गिवन है, इसमें डिफरेंट फूड पार्ट्स गिवन है, इसको हम फूड पायरामाइड भी कहते हैं। एज शोइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द फूड पायरामाइड, इसमें बिगेस्ट अमाउंट ऑफ द फूड जो नीडेड है ये कौन सा है। तो अगर आप इस पर गौर करते हैं तो जनरली फूड पायरामाइड इस तरह अरेंज होता है जिसमें बिगेस्ट एरिया जो है ये इंक्लूडेड, ये जो अमाउंट है ये फूड नीडेड ज़्यादा होता है। इसके साथ जब जिसका सबसे छोटा है इसको हम इसका जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है वो थोड़ा सा हो। जैसे कि आप यहाँ पर देते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स हैं तो ये हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसका पार्ट, इसका एरिया ज़्यादा है। अगर आप इसके टॉप मोस्ट पर गौर करते हैं तो ये फैट्स है, आयल है, तो ये सबसे छोटा है। इट मीन ये जो फैट है ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए वरना ये मसले पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट हो सकता है वो करेक्ट है। मोस्ट food needed as the biggest part is the lower part. Option D is correct in the lower biggest portion. ये needed होता है ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में और ये कार्बोहाइड्रेट होता है। Now क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 इस तरह है कि इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से, इस कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग, वेच ऑफ द पॉइजनिंग। सो ये जो इंसुलिन हम प्रोड्यूस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से, इसको हम कहाँ पर इसको यूज़ करवाते हैं। तो इसका जो यूज़ है ये कैंसर में यूज़ होते हैं, डायबिटीज में यूज़ होते हैं, अल्सर में यूज़ होते हैं, वोमिटिंग, इन्फ्लुएंजा वगैरह में। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डायबिटीज में। ये शुगर लेवल जब एक ह्यूमन का इंक्रीज हो जाता है तो इसको अगर वहाँ पर जो इंसान का एक सिस्टम है जो इंसुलिन क्रिएट करता है, ये अगर पैदा नहीं होता है, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते या थोड़ी अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, तब हम इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का जो इंसुलिन हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये यूज़ होता है डायबिटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इस तरह के केमिकली विनेगर इज कंपोज्ड ऑफ, विनेगर जिसको हम सरका भी कहा जाता है, इसी कंसिस्ट कंपोज केमिकली ये क्या होता है केमिकली। तो ये होता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ये एसिटिक एसिड। एक्चुअली एसिटिक एसिड होता है, ये बहुत वीक एसिड होता है। इसका जो फार्मूला CH3COOH इसका फार्मूला है। इसके साथ ये जो एसिड है ये एसिड जब पानी में इसको डालते हैं, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में होगा, नियरली 4% से भी कम होता है, तो इसको हम कहते हैं विनेगर। क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? फायर अलार्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो फायर अलार्म होता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन पर काम करते हैं। फायर अलार्म अगर आपने अक्सर देखा होगा जो बड़ी बिल्डिंग होते हैं या जो कंपनी होते हैं, इसमें एक थोड़ा सा इस तरह एक चीज़ होता है जो छत पर लाइट की तरह होता है। तो ये इसमें कंटेक्ट पॉइंट होता है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो कंटेक्ट पॉइंट ऊपर जाते हैं, इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं दूसरे पार्ट के साथ और एक सिग्नल क्रिएट करता है, और ये एक्सपेंशन की वजह से होता है। एक सिग्नल क्रिएट करता है और ये सिग्नल एक सर्किट में गुजर कर इसको बूस्ट करते हैं और आवाज़, एक साउंड, जिसके साथ एक अलार्म लगा होता है जो एक साउंड क्रिएट करता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर फायर है, ये डिफरेंट बेस पर होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेस पर या हीटिंग बेस पर या जो स्मोक होता है इसको डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इसी फेवर में ये 38 नंबर पे है वायरस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए बी सी डी ऑप्शन गिवन है। वायरस को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं इन ए बी सी डी ऑप्शंस में। तो अगर आप देखते हैं तो हम इसको डिटेक्ट करते हैं, आपको साथ नहीं देख सकते हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये एनक है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको हम माइक्रोस्कोप के साथ इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 सर है मिरर रिप्लेस डेंजरस रोड बैंड्स पर सेफ ड्राइव आर यूज। अक्सर इस तरह होता है कि जो बैंड्स होते हैं रोड्स में, हम एक सेफ्टी के लिए एक मिरर यूज़ करते हैं। ये मिरर्स कनकेव मिरर होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, ब्लोड मिरर एक्सेट्रा। यहाँ पर ये ऑप्शन ये करेक्ट, ये कन्वेक्स मिरर होते हैं। अगर आप सब ये मुजाहिरा कर चुके हो कि कन्वेक्स मिरर जो ऊपरी हुए होते हैं ये डेंजरस प्लेस पर या जो बैंड्स रोड है वहाँ पर ये लगे होते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ फॉलोड बाय ट्यूमर इज द मेजर कॉज ऑफ। जो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होते हैं अब जिससे बाद में ट्यूमर बनते हैं, मेजर कॉज ऑफ व्हाट होते हैं, तो ये माउथ अल्सर, स्टोमच अल्सर, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये दिस इज ड्यू टू ओनली कैंसर।